इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को ही नहीं देश को बांटने की बात की, समाज को बांटने की बात की। हम ये कहते हैं कि जो समाज में वंचित वर्ग है, जिसको विकास का हिस्सा मिलना चाहिए, जो डिजर्विंग लोग हैं, उन तक फ़ायदा पहुँचे, और फ़ायदा तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं हों। ये बेसिक बात है, और ये चाहे प्लानिंग कमीशन अगली जनगणना की नहीं। आगे की बात कब क्या होगी, क्या इन पर आप भरोसा कर सकते हैं? आंकड़ों को छिपाना ही इनका काम है। इनका एजेंडा बिखर जाएगा अगर असलियत सामने आ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं, हमारी दो बात हैं कि एक तो असली आंकड़े आने चाहिए। इसके लिए हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी आपने देखा। इस देश में हिंदू रहे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, तो उसमें तो कोई बात है नहीं बांटने की। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को ही नहीं देश को बांटने की बात की, समाज को बांटने की बात की। हम ये कहते हैं कि जो समाज में वंचित वर्ग है, जिसको विकास का हिस्सा मिलना चाहिए, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उन तक फ़ायदा पहुँचे, और फ़ायदा तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं हो। ये बेसिक बात है, और ये चाहे प्लानिंग कमीशन है, चाहे कोई कोर्ट है, जहाँ भी हम जब जाते हैं वो कहते हैं पहले आंकड़े लेकर आइए। और ये सरकार आंकड़े लाना नहीं चाहती। हमने जनगणना की 2011 में, इनको वो पब्लिश करनी चाहिए थी, आज तक वो निकाली नहीं है इन्होंने। अगली जनगणना की नहीं। आगे की बात कब क्या होगी, क्या इन पर आप भरोसा कर सकते हैं? आंकड़ों को छिपाना ही इनका काम है। हर तरह से इन्होंने आंकड़े छिपाए हैं, चाहे कोरोना का समय था तब आंकड़े छिपाए। अब इनकी कोशिश है कि इनका एजेंडा बिखर जाएगा अगर असलियत सामने आ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं, हमारी दो बातें हैं कि एक तो असली आंकड़े आने चाहिए। इसके लिए हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी आपने देखा, कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया है, और हमने छत्तीसगढ़ में भी कहा है कि जनगणना होगी और हम वो आंकड़े सामने लाएंगे ताकि लोगों को असलियत पता तो चले। आज के दिन आप ठग रहे हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, लेकिन आप उन वर्गों की बात नहीं करते जिन वर्गों को आज के दिन ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, या किसी भी प्रकार से डेटा सामने आना चाहिए। वोट तो ज़रूर जाकर मांगते हैं कि मैं फलाने वर्ग का हूँ तो इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है, मैं फलाने वर्ग का हूँ तो ये होना चाहिए। उस समय तो आपको ये नहीं लगता कि आप बांट रहे हैं समाज को, तब क्यों अपने वर्ग की बात करते हैं आप? तब विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और जो असली हैं, जिन्हें वंचित रखा गया है, या सिस्टम जिस तरह से बना है, उनके जब आंकड़े सामने आएंगे तो बल्कि इसकी तो सपोर्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कि हम पहले करें। कांग्रेस पार्टी को क्यों कहना पड़ा जब असलियत सामने आई? और पिछले 9 सालों में आपने देखा कि इन्होंने जो आंकड़े आने चाहिए थी उनको दबाए रखा। तो ये असली नागरिक को, जिसको ज़रूरत है, उसको वंचित रखना चाहते हैं, और धर्म के नाम पर या दूसरी बातों पर राजनीति करना चाहते हैं। नमस्कार। और देश को बांटना चाहते हैं। 2011 में जनगणना हुई, उस वक्त आपने सरकार में बिल्कुल जाति की जनगणना की मांग होती, लेकिन तब आपने बात नहीं मानी थी। तब क्या कि जो आप रीजन आप गिना रहे हैं जातिगत जनगणना के, आप कैसे, एक मिनट, आप कैसे कह रहे हैं हमने नहीं मानी, जब हमने करवाई है उस आधार पर? हमने करवाई है, हमारी नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं कराई? हमने कराई है भाई साहब। हमने नहीं की क्या? हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, और उसको, जैसा आप जानते हैं और जो इतिहास बताता है, उसको कंपाइल करने में, इकट्ठा करने में, निकालने में समय लगता है। और 2014 में उसकी तैयारी थी। जब सरकार बदली, नई सरकार पे इट वाज इनकम्बेंट ऑन द न्यू गवर्नमेंट कि वो सारा डेटा, वो सेंसस वो पब्लिश करें, लेकिन उस समय इन्होंने नहीं किया। आगे के टाइम में जब करना चाहिए था, तब
जो भी बात रही हो, लेकिन इन्हें एक बहाना मिला, तब जनगणना नहीं की। और अब उसका नतीजा आप देख लीजिए, महिलाओं के आरक्षण का जो एक ये फिर एक जुमला छोड़ा है कानून पास करके, और कहते हैं आगे जनगणना होगी तब हम करेंगे। तो ये देश को बरगलाने का एक और जुमला देख लीजिए। 15 लाख से शुरू हुआ, महिलाओं के आरक्षण तक ले आए। हर तरह से लोगों के आंखों पर पर्दा डालने का प्रयास रहता है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार मैम। बोलिए। मैम, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब चुनाव अब आने वाले हैं, कुछ समय ही रह गया है, वहाँ पे जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप प्रचार प्रसार भी वहाँ पर हो रहे हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस होते होंगे। मिडिल क्लास फैमिली जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से फेस किसकी प्रॉब्लम? मिडिल क्लास फैमिली जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स जो हैं, तो उनको आप किस तरीके से फेस कर रहे हैं? वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती होंगी कि जो उनका फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए, वो गेहूं के जो आंकड़े जो आपने बताए, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे वहाँ पे? देखिए, आने वाले समय में जैसे हमने कहा, हम वहाँ पर अपनी गिनती करवाते हैं, डेटा निकालते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार भी इस बात को माने और इस मूल मंत्र को माने कि ये देश आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक असली आंकड़े सामने नहीं आएंगे। असली आंकड़े सामने तभी आएंगे जब ये सेंसस कराएं, और सेंसस कराने का इनका इरादा नहीं, तो उस ऐसे समय में राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कर रही हैं और हम हर एक वर्ग के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं।